नमस्कार छात्र। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई नंबर 10 सीखो, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसमें हमें क्या सीखा है? प्रकृति के विभिन्न रूपों से, प्रकृति के विभिन्न तत्वों से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में हमने सीखा था। आज हम इसके अभ्यास की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? आपने कविता पढ़ी है, ठीक है। इसमें प्रकृति के कौन कौन से तत्व है जिसके बारे में चर्चा की गई है? तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल के बारे में आया था ना, तो फूल भी प्रकृति का तत्व है। भंवरा, वो भी प्रकृति का तत्व है। तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, जलधारा, पृथ्वी, धुआं आदि प्रकृति के तत्व है। ये सारे तत्व प्रकृति के तत्व क्यों हैं? क्योंकि इनमें से एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो इंसान ने बनाया हो, मनुष्य ने बनाया हो। ये सारे तत्व किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए हैं। इसलिए ये भगवान यानी प्रकृति, तो प्रकृति के तत्व हुए। तो ये सारे तत्व इस कविता में बताए हैं और इन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम दीजिए। ये तो आपकी कविता में है, लेकिन इसके अलावा ऐसे तत्वों के बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं? तो मैंने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्व इस प्रकार है: नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु, पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। ये सभी ऐसे तत्व हैं जो इस कविता में इसकी चर्चा नहीं हुई है। प्रकृति के तत्व जो कविता में चर्चा हुई है, ठीक है, वो तो यहाँ पर कविता में से आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे भी तत्व है जो इस कविता में नहीं है। तो वह कौन कौन से है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में जो उत्तर है, ये सभी ऐसे तत्व है जो इस कविता में इसकी चर्चा नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 2, किससे क्या सीखे, सोचकर बताइए। इसमें क्या करना है? जो कविता में प्रकृति के तत्व है जिसके बारे में चर्चा हुई है, इन सभी तत्वों से हमें क्या सीख मिली, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले दीपक से, दीपक यानी दिया, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अंधेरा दूर करना। अंधेरा दूर करना यानी अज्ञान दूर करना। आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, तो उसे दूर करके हमें क्या करना है? अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसे दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश को लाना है, और वह काम दीपक का है। तो दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो अंधेरा दूर करना। आपको यही बात याद रखनी है, दीपक से अंधेरा दूर करना। आगे है भंवरा। भंवरे से हमेशा गाते रहना। भंवरे से हमें क्या सीखना है? हमेशा गाते रहना, यानी कि भंवरे की आवाज़ जैसे हमेशा गूंजती है, आपको सुनाई देती है, मानो वह गा रहा हो। तो उसी प्रकार हमें भी हमेशा गाते रहना है। गाते रहना यानी खुश रहना है। फूलों से क्या सीखना है? तो फूलों से हमेशा हंसते रहना। फूलों से हमेशा हंसते रहना। फूल कितने सुंदर दिखाई देते हैं, मानो हंस रहे हो, खुशी से झूम रहे हो। तो हमें भी फूल की तरह हमेशा हंसते रहना चाहिए। हवा से कोमल भाव बहाना। हवा है, हवा के झोंके
उससे हमें क्या सीखना है? कोमल भाव। तो हवा से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। आगे है दूध और पानी से। दूध और पानी से हमें क्या सीखना है? जैसे दूध और पानी एक बार हम इसे मिला दें तो इसे फिर हम अलग कर सकते? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार हमें मिलना और मिलाना, इनकी सीख मिलती है। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? जगना, यानी खुद तो समय पर जगना है लेकिन दूसरों को भी जगाना। यह सीख सूरज की किरणों से मिलती है। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? सबको गले लगाना। धुएं से ऊंचे चढ़ना। धुएं से हमें क्या सीखना है? ऊंचाई पर चढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए मरना। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। कैसे मरना है? तड़प कर। तो देश के लिए तड़प कर मरना। मछली को पानी से निकाल दो, मछली के लिए पानी ही उसका देश है। अगर इसमें से निकाल लेंगे तो वो तड़पती हुई मर जाएगी। उसी प्रकार हमें भी अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जलधारा, जीवन पथ पर आगे बढ़ना। जलधारा हमेशा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहती है। रास्ते में कोई रुकावट आए, संकट आए तो इसे पार करते हुए उसमें से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो यह सीख हमें पृथ्वी से मिलती है। पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। कैसे? पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। तो यह सीख हमें पतझड़ के पेड़ों से मिलती है। तो इस तरह से ये जो प्रकृति के तत्व जो यहाँ पर इस कविता में इसकी चर्चा हुई है, इनसे हमें क्या सीखना है यह हमें सोचकर यहाँ पर लिखना है। तो यह था प्रश्न नंबर 2। अभ्यास में आपको ये 2 ही प्रश्न पर ध्यान देना है और 2 ही प्रश्न लिखने हैं। तो यह था हमारा इकाई नंबर 10 सीखो का अभ्यास। एक बार इसे ध्यान से देखिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।